दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिस्क 5 के एक्सटेंशंस किस किस तरीके के होते हैं। तो रिस्क 5 का जो एक्सटेंशन होता है वो बहुत मतलब एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि किस किस तरह के रिस्क 5 मार्केट में आते हैं, अवेलेबल हैं। एक होता है वी, जिसको बोलते हैं वेक्टर। ये वेक्टर यूनिट्स होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए काम आती हैं, एरेज को हैंडल करती हैं। इसी तरह से दूसरा होता है ए, जिसको बोलते हैं एटॉमिक। एटॉमिक मतलब क्या होता है कि जो स्टैंड अलोन सारा अपना जो रीड राइट मॉडिफाई जो भी काम होता है वो अपने आप ही कर लेता है। ठीक है, स्टैंड अलोन, नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर ऑपरेशन, ऐसे लिख देता हूँ। दूसरे ऑपरेशन पे इसकी डिपेंडेंसी नहीं होती। जैसे कि मैं लिखता हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि एक्स प्लस वाई करोगे तभी तुमको ए मिलेगा। बी की वैल्यू मैंने बता दी 10 है। अब ए इसकी जब तक ये ऑपरेशन नहीं होगा, ये ऑपरेशन ये सेकंड स्टेप तो हो ही नहीं सकता, तो ये एटॉमिक नहीं माना जाएगा। एटॉमिक कौन से होते हैं? जिसके पास खुद के रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स में ही सारी इन्फॉर्मेशन है और उसको पता है कि डेस्टिनेशन क्या है, एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, सो दे आर नॉट डिपेंडेंट, ये दे कैन डू। एटॉमिक मतलब, एटॉमिक का मतलब होता है अकेला ही पर्याप्त होना, अकेला ही इनफ है। ओके, सो ये क्या करता है, जैसे इसके रीड के ऑपरेशन, मॉडिफाई के ऑपरेशन, ठीक है, राइट मेमोरी के ऑपरेशन, ये स्टैंड अलोन ही पर्याप्त हो जाता है। और इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ये सारी चीज़ें अपने आप ही हो जाता है। इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ये सारी चीज़ें स्टैंड अलोन कर लेता है, तो उसको बोलते हैं ए, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक बोला जाता है। इसी तरह से जो इसकी एक और यूनिट होती है उसको बोलते हैं एफ। एफ क्या होता है? एफ स्टैंड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर या यूनिट। ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस के लिए है। सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट एक्सटेंशंस बताता है, फ्लोटिंग पॉइंट एक्सटेंशन। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट में आप प्रिसीजन बढ़ा सकते हैं। प्रिसीजन का मतलब होता है कि एक्यूरेसी, आप कितने लेवल तक का पॉइंट, डेसिमल के किस वैल्यू तक आप कैलकुलेट कर सकते हो या उसको हैंडल कर सकते हो। तो आप क्वाड्रो प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन, सिंगल प्रिसीजन ले सकते हो। मतलब इसको आप ऐसे समझो कि आप डेसिमल की एक वैल्यू, डेसिमल की सेकंड वैल्यू 0.2 तक कैलकुलेट कर सकते हो, या 0.02 तक कैलकुलेट कर सकते हो, या 0.002 तक कैलकुलेट कर सकते हो, 0.0002 कर सकते हो। तो सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रो, इस तरीके से आप देखते हो कि आपका आंसर तो आ रहा है, लेकिन आंसर कितना एक्यूरेट आ रहा है, तो प्रिसीजन बढ़ते जा रहा है। इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आप इसमें देख सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों एक और इसमें इसका फॉर्मेट होता है, मैं आपको बताता हूँ। जो एक और एक्सटेंशन इसका होता है वो होता है एफ़ के साथ। अब मैं एफ़ को अकेला नहीं लिखता, क्योंकि हमने एफ़ के साथ क्या क्या कवर कर लिए, एफ़, डी, क्यू एंड एल, ये सारे कवर कर लिए। ठीक है, इसी के साथ लॉन्ग, एल फॉर लॉन्ग वर्ड। देन यू हैव सी, एक सी करके भी होता है, सी को बोलते हैं कंप्रेस्ड एक्सटेंशन। जो 16 बिट के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये एनालॉगी यही देखना, तो ये थंब इंस्ट्रक्शन की तरह ही है। कंप्रेस इंस्ट्रक्शन होते हैं और ये क्या करेगा, ये आपकी कोड साइज डेंसिटी बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसी के साथ और जो होता है एक और होता है ई। ई के केस में क्या होता है, ई बेसिकली वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो एम्बेडेड के केस में यूज़ होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स में इस्तेमाल होने वाले होते हैं। तो इसमें क्या होता है, लेस नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, 16, 8, 16 इस तरीके से रहते हैं। ओके, तो इसमें ये क्या होता है कि मेमोरी सेविंग के, मेमोरी भी बहुत सेव करते हैं, लेस मेमोरी होती है इनके पास, लेस।
ठीक है। इसी के साथ एक और होता है आपका टी इंस्ट्रक्शन। टी जो है ट्रांजैक्शनल मेमोरी के लिए काम आता है, मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन, मेमोरी, ठीक है। इसी के साथ आपका जी होता है जिसमें आपके सारे जनरल पर्पस जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारे आ जाते हैं। इसको बोलते हैं जनरल पर्पस, जी, जनरल पर्पस एक्सटेंशन, या हाँ जनरल पर्पस एक्सटेंशन, इस तरीके से इसको बोला जाता है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देके पूछता हूँ कि यदि रिस्क 5 लिखा हुआ है, ठीक है, और भी बना सकते हैं आप। इसमें एक और होता है एम करके होता है, ये होता है आपके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के इंस्ट्रक्शंस के लिए अलग से। फिर एल एस होता है, एल होता है जो लोड स्टोर। ये अलग अलग एक्सटेंशन है, क्योंकि मैं कोर खुद डिज़ाइन कर सकता हूँ ना, तो मैं अपने एक्सटेंशंस बना सकता हूँ। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ कि इसका मतलब क्या होगा, RV32G, इसका मतलब क्या होगा, रिस्क 5 प्रोसेसर 32 बिट का और जनरल इंस्ट्रक्शन के साथ, ठीक है। इसी तरह से यदि मैं आपसे बोलूँ कि RV32 और मैं बोल रहा हूँ IMAFD, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 32 बिट का रिस्क 5 इंस्ट्रक्शन, और ये किसको सपोर्ट करता है, आई को सपोर्ट करता है। आई का मतलब क्या होगा इस केस में, इमीडिएट इंटीजर, आई इज़ इंटीजर ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन के उसमें एटॉमिक, फ्लोटिंग विद डबल प्रिसीजन का प्रोसेसर हो गया। तो मैंने अब ऐसा प्रोसेसर बनाया एक जो सिर्फ जनरल पर्पस है, दूसरा मैंने ऐसा बनाया जिसके अंदर इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करने की सुविधा अवेलेबल है। दोस्तों इस तरह से आप, यही रिस्क 5 को अलग बनाता है। आप किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शंस, आप अपना खुद का प्रोसेसर बना सकते हैं, खुद के इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जब मैं इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करता हूँ तो मैं रिस्क में भी और अंदर चला जाता हूँ। सिर्फ मेरे को मालूम है, मेरे को बल्क डेटा ट्रांसफ़र करना है, मेरा काम से डेटा ट्रांसफ़र से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। जब तो मैं उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करके एक प्रोसेसर बना लेता हूँ। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, और इसीलिए ही रिस्क 5 एक ओपन स्टैंडर्ड बना जो इतना ज़्यादा फेमस हुआ, और आगे भी इसके चलने के बहुत चांसेस हैं। दोस्तों यदि आपका, अब एक बार इसको समराइज़ कर लेते हैं, कौन कौन से एक्सटेंशन हमने देखे। हमने देखा वेक्टर देखा, हमने एटॉमिक देखा, हमने देखा फ्लोटिंग का, कौन सा FDQL, ये सारे एक साथ लिख दिए, लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि आई भी हो सकता है। उसके बाद हमने क्या देखा, और कौन कौन से हो सकते हैं, कंप्रेस एक्सटेंशन, हमने देखा सी भी हो सकता है, हमने देखा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के भी हो सकते हैं, उसके साथ हमने देखा लोड स्टोर के भी हो सकते हैं। उसके साथ फिर हमने और क्या देखा था, एम्बेडेड का देखा था, ये भी देख लिया था। तो दोस्तों मोस्टली ये सारे वेरिएशन होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं, इन तरीके का रिस्क 5 आप बना सकते हैं, या इन तरीके के रिस्क 5 के कोर्स आपको ये अवेलेबल हो सकते हैं। तो दोस्तों रिस्क 5 का एक्सटेंशन से रिलेटेड जितना कवर कर सकते थे हमने कवर कर लिया। अब हम थोड़ा आर्किटेक्चर के ऊपर जाएंगे अपने अगले वीडियो पर। यदि किसी का कोई सवाल हो तो कृपया आप पूछ लें कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद।